यहां से योगेश गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अभिनव, पहला ओवर। और इस बीच सामने खेलने का प्रयास किया है, गेंद हवा में, लेकिन वहां पे उल्टा भागना था, लेकिन नो मैंस लैंड में टप्पा खाई और 2 रन मुकम्मल किए। उस प्रकार से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चढ़ी थी हवा में और उस प्रकार से शुरुआत की है अभिनव ने वहां पे 2 रन के साथ था। वैसे अभिनव टंडेल एक नामांकित खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। वैसे वलसाड टेनिस क्रिकेट लीग वहां पे रोनवेल केसी पटेल ग्राउंड के ऊपर कल पूरा हुआ, उसमें क्या गजब का परफॉर्मेंस रहा उनका। और इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक है ऑन ड्राइव पीछे, इस बीच खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर फील्ड करेंगे और दूसरे के लिए पलटवार किया है और आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लेंगे। रनिंग बिटवीन देखिए, वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभिनव टंडेल और दिव्येश टंडेल एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में यहाँ पे योगेश गेंदबाजी के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इसके बाद का जो मैच है यहाँ पे हड़पति समाज और कुकना पटेल समाज, दोनों टीम के कप्तान है तो टॉस करके जाइए ताकि आपको सोचने का समय मिल जाएगा। हड़पति समाज और कुकना पटेल समाज। और अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच काउ कॉर्नर के ऊपर एक जड़ दिया है, बड़ा स्ट्रोक और सिक्सर। और वैसे इस प्रकार की अगर लेंथ बॉल करोगे तो बाउंड लाइन के बाहर से लाना पड़ेगा। योगेश ने गेंद को आगे रख दिया अपने स्लॉट में और गेंद को भेज दिया वैसे बाउंड लाइन के बाहर। उस प्रकार से स्लॉट वाली गेंद को सिक्सर के लिए 6 के साथ 10 रन, कोई भी विकेट नहीं। यहाँ पे एक अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पे अभिनव टंडेल लेंथ और लाइन के साथ। फिलहाल देखा जाए तो टोटल 10 रन ओवर नंबर पहला। पहले ओवर की 3 गेंद हुई है, पहली 2 गेंदों के ऊपर 2-2 और इस गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक। और इस बीच फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पे खिलाड़ी जंप करेंगे, फील्ड करेंगे, एक सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ टोटल 11 रन इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था। फुल टॉस गेंद और घुटना टेक सिक्सर, देख सीधा पार्किंग प्लॉट में। क्या गजब का ताकतवर योद्धा, जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है और जिस प्रकार का स्ट्रोक खेलते हैं, क्या गजब का स्ट्रोक खेला दिव्येश ने इस बीच, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। वैसे बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए, 6 के साथ टोटल यहां पे टोटल 17 रन टंडेल समाज। फुल टॉस गेंद करोगे तो बाउंड लाइन के बाहर से लानी पड़ेगी। और ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास गई है। इस प्रकार से एक अच्छी गेंद थी, वहां पे रन मिलेगा नहीं है। डॉट गेंद, 2 ओवर, पहले ओवर की समाप्ति, 17 रन टंडेल समाज। यहां पे देखा जाए तो अभिनव ने 11 रन बना लिए, दिव्येश ने 6 रन बनाए, योगेश ने पहला ओवर पूरा किया। अब दूसरे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे? 4 ओवर 4 गेंदबाज। अब कौन से के ऊपर पहला, कौन से के ऊपर दूसरा और कौन से के ऊपर आखिरी ओवर करवाना है, वो डिपेंड रहेगा। श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी की सर जमी के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे सत्यम भाई और चेतन भाई का वलसाड डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें सफलता मिलती हुई बहुत सारे समाज ने सपोर्ट किया, सहकार दिया है और उस प्रकार से यहाँ पे अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल अब फिर से एक बार यहाँ पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से जुड़े हुए हैं आशुतोष, और आशुतोष की एक गेंद थी, इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है। लॉन्ग मिड पोजीशन के ऊपर फील्ड करेंगे और जब तक थ्रो करेंगे रन मुकम्मल हो जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। टोटल सिंगल के साथ अब 18 रन बने हैं। इस बीच टंडेल समाज 18 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर आशुतोष पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर।
और चढ़ वाली गेंद इस बीच विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं, ये एक डॉट गेंद हो जाएगी। तो देखिए जितनी डॉट गेंद, जितनी गेंद के ऊपर सिंगल डबल आएगा, गेंदबाज के लिए राहत की सांस होगी, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट वाला मुकाबला है। और वहां पे फिर से एक बार आशुतोष पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और घूम कर खेलने का प्रयास जरूर किया विकेट कीपर के ऊपर, अच्छी तरीके से फिर से एक बार गेदर किया गया, एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। पिछले ओवर में कुछ रन चले गए, उसकी भरपाई करते हुए यहां पे आशुतोष पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये वाली गेंद फिर से एक बार यहां पे गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। वैसे टोटल 18 रन है, एक अच्छी तरीके से लेंथ और लाइन के साथ अब तक गेंदबाजी हमें देखने को मिली है आशुतोष पटेल की ओर से। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर दिव्येश, और ये स्ट्रोक अच्छा है लॉन्ग लेग के ऊपर सीधा पार्किंग में, वहां पे जहां पे कार खड़ी है वहां पे गेंद गई थी, और बड़ा स्ट्रोक, और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से अब रन बन चुके। वैसे टोटल 24, कोई भी विकेट नहीं दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, और बेहतरीन स्ट्रोक। गेंद प्लीज लौटाई जाए, किसी ने देखी है तो प्लीज गेंद लौटाइएगा ताकि मैच को शुरू कर सके। वैसे एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई यहाँ पे, सत्यम भाई की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। वैसे श्री राम कप के प्रणेता, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से अंजाम देते हुए वैसे श्री राम कप का अनाउंसमेंट हो चुका है। वैसे डेट कंफर्म करना बाकी है, 2027 में होगा। चैंपियन 5 लाख, रनर्स अप 2.5 लाख, 51,000 रुपया एंट्री फीस, और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे अंजाम देने का प्रयास किया जाएगा। तो उस प्रकार से सभी लोगों का दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे, बहुत सारे स्पॉन्सर जुड़ते हुए, और वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की एक अच्छी ऐड होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं टूर्नामेंट में। आज भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित है। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी की सरजमी के ऊपर अच्छा क्रिकेट ग्राउंड बन चुका है वैसे वलसाड डिस्ट्रिक्ट दक्षिण गुजरात का, और डोंगरी क्रिकेट क्लब के हम आभारी रहेंगे इतने अच्छे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर लोगों के लिए बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का मौका जो प्रदान करवाया जाता है। और सरपंच श्री रविंद्र भाई यहाँ पे डोंगरी के, उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। और फिर से एक बार यहां से गेंदबाजी के ऊपर आशुतोष जुड़ जाएंगे। वैसे आशुतोष का ये ओवर नंबर पहला, और पारी की ओर से दूसरा, इस ओवर की आखिरी गेंद फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर दिव्येश आगे रखा था। फिर से एक बार वहां पे अलॉन्ग द ग्राउंड पिक अप द सिंगल, स्कोर मूव 1 to 25 विदाउट लॉस। सेकंड ओवर कंप्लीट बाय आशुतोष पटेल। वैसे एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया गया, और जो रन रेट है फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे जो चलता हुआ 12.5 का चलता हुआ, और उसके मुताबिक कम से कम 50 रन बन सकते हैं। मगर अब ओवर कौन सा आएगा, कौन से गेंदबाज को लाएंगे, उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। समय का ध्यान रखिएगा, फील्डिंग टीम थोड़ा सहकार जरूर चाहेंगे। टॉस के लिए आना है। इसके बाद का जो मुकाबला है हड़पति समाज और कुकणा पटेल समाज, टॉस के लिए आ जाइए। हड़पति समाज ठीक कमेंट्री बॉक्स के बगल में है, और कुकणा पटेल समाज आपके कप्तान को भेज दीजिए। अब चेतन इस बीच गेंदबाजी के ऊपर, चेतन सारण एक नामांकित खिलाड़ी, एक परफेक्ट ऑलराउंडर, फिलहाल गेंदबाजी करेंगे। और अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, स्काइट खेला है, और अगेन जाएगी सीधे इस बीच बाउंड लाइन के बाहर। एक बड़ा स्ट्रोक था, सिक्सर, और चेतन का स्वागत सिक्सर के साथ किया दिव्येश ने, और गेंद को थोड़ा सा लेंथ बॉल कर दिया था, और बहुत अच्छी तरीके से पावर जनरेट करते हैं अगर दिव्येश की बात की जाए तो। गेंद बाउंड लाइन के बाहर। और फिर से एक बार बहुत ऊपर गई है, और दूरी भी मिल जाएगी, अंपायर महोदय की मंजूरी भी मिलेगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे दर्शक मित्र की देखा जाए तो काफी नजरों से दूर गेंद थी ये वाली।
टोटल 37 रन, कोई भी विकेट नहीं है। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर चेतन पटेल यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। वैसे दिव्यस ने 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट लगा दी। उसका इंडिविजुअल स्कोर 9 गेंदों में 25 रन। और फिर से एक बार वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और सीधा दर्शक के पास आएगी गेंद। फिर से एक बार 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़ी हिट। इस बीच वहां पे दिव्येश टंडेल की ओर से लाजवाब परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए, सही समय के ऊपर अपने तर्कस से तीर निकालते हुए। और वैसे देखा जाए तो एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, उसके बाद पुल स्ट्रोक खेला था वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, उसके बाद इनसाइड आउट लॉन्ग ऑफ के ऊपर 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े स्ट्रोक, 43 रन तीसरा ओवर। और ये वाली गेंद अच्छी थी, जड़ वाली स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया। वहां पे एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए, रन बचाने का काम किया। और स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे देखा जाए तो एक डॉट बॉल होगी। 43 रन है, कोई भी विकेट नहीं। और लॉन्ग ऑफ के ऊपर फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन वैसे, देखिए जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला था तब से कॉन्फिडेंस था कि ये बाउंड लाइन के बाहर जाएगी। उस प्रकार वाला स्ट्रोक था ये दिव्येश टंडेल का। और इस बीच वहां पे लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड करेंगे जब तक थ्रो करेंगे वहां पे बॉलर एंड के ऊपर। वैसे टोटल 3 ओवर के बाद 50 रन, कोई भी विकेट नहीं। टंडेल समाज चौथे ओवर की शुरुआत होगी और चौथे ओवर में कितने रन बटोर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस बीच वैसे चौथे ओवर की शुरुआत, चौथे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और फिलहाल यहां से चौथा ओवर होगा शुरू। फिलहाल इस बीच चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज जुड़ेंगे। वैसे यहां पे रोहन के हाथ में गेंद थमाई गई थी। जब पहला मैच खेला था रोहन मैन ऑफ द मैच हुए थे। और इस बीच वहां पे कवर पॉइंट के ऊपर खेला, जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के ऊपर रन मुकम्मल किया। स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी और सिंगल के साथ 1 रन जुड़ जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 51 रन। इस बीच वहां पे टंडेल समाज और इस बीच से बल्ला जरूर घुमा लेकिन संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गेदर किया गया और डॉट बॉल वैसे गुजरती हुई वहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोहन एक अच्छे गेंदबाज के रूप में अब तक सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी इस ओवर में। और ये वाला स्ट्रोक खेला है। इस बीच वहां पे गेंद जाएगी जब तक फील्ड करेंगे और थ्रो करेंगे तब तक वहां पे रन मुकम्मल हो जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर रन जोड़ा जाएगा। इस बीच टोटल 52 रन बने हैं। इस बीच और फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर और बाउंड लाइन के बाहर सीधी दर्शक के पास गेंद चली जाएगी। उस प्रकार वाला दिव्येश का एक गजब का स्ट्रोक था और सही समय के ऊपर यहां पे दिव्येश का बल्ला चलता हुआ इस मुकाबले में
45 रन बना चुके हैं 16 गेंदों में 45 रन। अब इनिंग की आखिरी गेंद है और अर्धशतक के लिए 5 रन चाहिए। और इस बीच वहां पे कवर के ऊपर खेला है, वहां पे मिस फील हुई और गेंद 1-2 का 4 हुई और उस प्रकार से 49 रन की पारी दिव्यस की अपने अर्धशतक से 1 रन की दूरी के ऊपर से वहां पे बहुत ही गजब की दिव्यस के लिए ताली बजी उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे बहुत गजब का परफॉर्मेंस, उन्होंने 17 गेंदों में 49 रन बनाए, 7 सिक्सर, 1 चौका, 300 का स्ट्राइक रेट और टीम का स्कोर 62 रन बने। 63 रन का टारगेट है। अब यहां से कमेंट्री बॉक्स में कल्पेश का स्वागत करेंगे। थैंक यू राज सर। अब देखिए 4 ओवर का ये मुकाबला और 4 ओवर में 62 रन बिना कोई विकेट गवाए टंडेल समाज ने बना लिए। 63 रन बनाने पड़ेंगे यहाँ से धोड़िया समाज बी टीम को। बड़ा टोटल जरूर है और बड़ा टोटल। और इस मैदान के ऊपर देखिए धोड़िया समाज के जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सभी इस मैदान के ऊपर वैसे बहुत बड़ी प्रतियोगिता भी खेल चुके हैं, यानी कि इस विकेट के ऊपर खेलने का बहुत सारा अनुभव है। सभी यंग स्टार है पर शैलेश डीजे, अनिरुद्ध गप्पी, साथ में प्रतीक फरिया, चेतन सारण, टीम के कप्तान रोहन जो कि पिछले मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका रहा था। अब यहां से 63 रन किस प्रकार से बनाएंगे वो देखने लायक बात रहेगी। 4 ओवर में यानी कि 24 गेंदों के ऊपर और रिक्वायर्ड हंड्रेड की अगर बात की जाए तो पर ओवर 16 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। देखिए अगले मुकाबले की हम बात करेंगे हड़पति समाज बनाम कुकना समाज के बीच अगला मुकाबला रहेगा, जहां पर देखा जाए तो कुकना समाज के ओनर हमारे धर्मपुर के बेस तरह से बिलोंग करने वाले जिग्नेश भाई चौधरी, साथ में डॉक्टर तरुण वाड़ू भी हमारे बीच उपस्थित रहे, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। जो कि कुकना समाज टीम के फ्रेंचाइज ओनर है जिग्नेश भाई चौधरी, साथ में तरुण भाई वाड़ू, डॉक्टर साहिब श्री। देखिए 2 सलामी बल्लेबाज वहां पर पहुंचते हुए अनिरुद्ध गप्पी, साथ में शैलेश डीजे। और देखिए शैलेश डीजे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी गई है इस मैच के लिए आकिब शेख की ओर से कि इस मैच में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करे। फिलहाल तो 62 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए टंडेल समाज ने बनाए और 63 रनों का टारगेट यहां पर रखा जा रहा है। फील्डिंग टीम जरूर वहां पर पहुंची है। बहुत सारा क्राउड वैसे इस मैदान के ऊपर अब उपस्थित हुआ है। मैंने सुबह से बताया था कि जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे और ये जो मैदान है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी की इस पावन धरती के ऊपर श्री राम कप की जो कमेटी है, सत्यम भाई ठाकुर और चेतन भाई सारण, उनकी पूरी टीम जिनकी ओर से एक बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ है। बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता।
फिर एक बार आप सभी का बीच कापली सिस्टम वो हुआ, उससे चलते हुए वो अब ये पहला मुकाबला शुरुआती ओवर से रिक्वायर्ड रन रेट 16 के आसपास और गेंदबाजी के ऊपर कोट्रेल बहुत ही बेहतरीन कवर के ऊपर खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर वहां पर प्रयास जरूर कर रहे थे पर गेंद तक सही तरीके से वहां पर पहुंचे नहीं। होता है अंडर लाइट मुकाबला, कैच को पकड़ना इतना आसान होता नहीं, थोड़ा सा जरूर दिक्कतें होती है और वही कुछ होता हुआ वहां पर हर्ष के साथ। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास शैलेश डीजे, जो सुबह के 17 में शुरुआत की थी, ये दो बल्लेबाजों ने, ओपनिंग बल्लेबाजों ने उसी हिसाब वाली शुरुआत यहां पर चाहिए ताकि जो 63 रनों का टारगेट रखा है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, सवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है पीछे फील्डर और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, विकेट का पतन, वहां पर एक अच्छे कैच को अंजाम दिया शैलेश डीजे का। यहां पर जो इनिंग्स है वो समाप्त होता हुआ पहला विकेट धुरिया समाज बी टीम को लगने वाला शैलेश डीजे के रूप में पहला झटका। रोटला है। पारी का पहला ओवर कॉट्रेल का बेहतरीन अभी तक तो किफायती ओवर साबित होता हुआ, 4 गेंदों के ऊपर केवल 2 रन, एक सफलता। बड़ा स्ट्रोक सामने की दिशा में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर मिड ऑफ को क्लियर किया और गेंद जाएगी वहां पर 4 रन के लिए। देखिए वंश टंडेल ने प्रयास जरूर वहां पर किया था गेंद को रोकने का, अब ये आगे वाली जरूर गेंद थी कॉट्रेल की और आड़े बल्ले से सीधा स्ट्रोक वहां पर खेला गया बल्लेबाज की ओर से। चौका वहां पर बटोरा, प्रयास हालांकि जरूर गेंद को रोकने का किया था वहां पर। अभी पटेल ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया, अभी पटेल ने 19 में 57 अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। कट करने का प्रयास वहां पर, गुलने स्पोर्ट के ऊपर टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाउंस मिलता हुआ और गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल। अब यहां पर पहला ओवर 6 रन 1 विकेट, अभी ने बनाए हैं 4, शैलेश 1 बनाकर आउट हुए और अनिरुद्ध पटेल जो कि 1 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली जो 18 गेंदें बची है, 18 गेंदों के ऊपर 57 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मैच को जीतना है धुरिया समाज बी टीम को, तो फिर यहां से 57 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर 19 रन बनाना इतना आसान होगा नहीं। दूसरा ओवर लेकर तैयार अपने बॉली मार्ग के ऊपर दिव्येश टंडेल। देखिए क्रिकेट के ऊपर देखा जाए तो 300 से ज्यादा विकेटें उन्होंने चटकाई और एक अच्छा रिकॉर्ड है। रफ्तार थी इस बार, पुल करने का प्रयास, स्टॉपेज लगने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और अभिनव टंडेल ने कोई गलती नहीं की, विकेट के पीछे एक अच्छा कैच को अंजाम दिया। ये पहला विकेट यहां से अब वहां पर दिव्येश टंडेल के अकाउंट में जुड़ता हुआ। टॉपेज लगा, उसके बाद अच्छे कैच को अंजाम वहां पर दिया गया। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी पर अब जो बल्लेबाज मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए प्रस्थान करते हुए, प्रतीक फरिया, वेन फ्रॉम परिया से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले एक खिलाड़ी, अब
इसके नाम वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड है, जिन्होंने कई बार हारते हुए मैचेस को जिताया है, पर यहां से आपकी टीम है संकट में, और संकट में से क्या निकाल पाएंगे प्रतीक परिया। पाडी तालुका के एक सबसे बेहतरीन धोड़िया समाज को रिप्रेजेंट करने वाला एक खिलाड़ी प्रतीक परिया। 17 गेंदे 57 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। पटकी हुई गेंद बैक टू द बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में वहां पर दिव्येश टंडन ने गेंद को रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी तक इस ओवर में कोई भी रन नहीं बनाए, पर एक विकेट गवा चुकी है वहां पर अनिरुद्ध पटेल के रूप में। तो दबाव वो बनाकर रखा है, बड़े टोटल का ये दबाव होता है। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास फिर एक बार वहां पर किया गया, पर बल्ले के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं, और गेंद सीधी विकेट कीपर अभिनव टंडेल के हाथों में। तगड़ा स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वन बाउंस के बाद फील्डर वहां तक पहुंचे, और एक अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर। जिस प्रकार से उन्होंने 10 या 15 मीटर की दूरी वहां पर तेजी से तय की थी, और उसके बाद गेंद तक पहुंचे, अच्छी फील्डिंग वहां पर जरूर देखने को मिली। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब कट करने का प्रयास आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड का इशारा अंपायर महोदय गोपाल सर का, और इस वाइड के बदौलत टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर 8 रन बन चुके, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 14 गेंदे 55 रन चाहिए, और यहां से अगर मुकाबला जीतना है तो फिर वो सिक्सर आपको काउंट करने पड़ेंगे। सिक्सर की गिनती शुरू करनी पड़ेगी। सिक्सर लगाने का प्रयास तो किया, पर सीधा फील्डर को ढूंढा है अभी का ये विकेट, और अभी सोच रहे होंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पर वो अपना विकेट गवा कर जाएंगे अब डगआउट की ओर। विकेट नंबर यहां से ये तीसरा जाता हुआ, पहले शैलेश डीजे, उसके बाद बारी थी अनिरुद्ध पटेल की, और अभी को किया चलता। बेहतरीन वहां पर कैच को अंजाम दिया। 8 के ऊपर 3 विकेटें गवा चुकी है। मुसीबतें लगातार यहां पर बढ़ती हुई। न्यू बैटर कौशिक, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक अच्छे बल्लेबाज है, अंबाज से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले एक खिलाड़ी। अभी इसी मैदान के ऊपर कुछ ही दिनों पहले धोड़िया समाज का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट वहां पर हुआ था। वहां पर एक आखिरी लीग स्टेज के मुकाबले में जिस प्रकार से बल्लेबाजी की थी कौशिक ने, वाकई में वो कमाल की बल्लेबाजी की थी। एक आइकॉनिक प्लेयर फिलहाल तो पाडी तालुका की अगर बात की जाए तो कौशिक पटेल। इस ओवर की अंतिम गेंद दिव्येश टंडेल अपनी गेंदबाजी के ऊपर तैयार, जिन्होंने बहुत ही तीखी गेंदबाजी की है इस ओवर में। इस बार पुल करने का प्रयास फाइनली के ऊपर वहां पर पकड़े गए। विकेटों का सिलसिला जारी, और एक विकेट का वहां पर पतन होता हुआ, और वो विकेट फिर एक बार वहां पर दिव्येश टंडेल के अकाउंट में जुड़ा है, अब कौशिक के रूप में। 2 ओवर का यहां पर जरूर खेल यहां पर समाप्त हो चुका है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले 12 गेंदे 55 रन चाहिए, और प्रति ओवर 28 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। दो ओवर 8 रन। अब मेक अपने बॉल मार के ऊपर अपने स्पेल का पहला पारी का यहां पर तीसरा ओवर लेकर तैयार, सामने बल्लेबाजी के ऊपर प्रतीक पटेल। क्या बात है, पढ़ने के बाद इतने अंदर गेंद आई वहां पर। अब देखिए मुस्कान प्रतीक के चेहरे के ऊपर भी दिखी, वो सोच रहे थे कि गेंद बाहर जाएगी, पर वो पढ़ने के बाद अंदर आई। वेरिएशन, फिंगर को लगातार रोल करना, गेंद को हवा में घुमाना, बहुत अच्छे से वो जानते हैं मैक। बड़ा शॉट, और इस बार पीछे फील्डर को ढूंढा है, एक अच्छा कैच, अपर हैंड कैच,
और एक अच्छे कैच को अंजाम दिया। विकेटों का सिलसिला जारी है, 8 रनों के ऊपर आधी टीम डगआउट में। अब ये गेंद थोड़ी सी सीधी रह गई थी, प्रतीक परिया कुछ खास नहीं कर पाए, पर अब जो बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान के ऊपर पहुंचते हुए जिन्होंने पाड्डी तालुका धोड़िया समाज का वो टूर्नामेंट हुआ था, रविंद्र सरपंच प्रेजेंट, वो टूर्नामेंट जहां पर इस बल्लेबाज का बल्ला गरजा था, अपनी गेंदबाजी से कमाल किया था। वो नाम है योगेश पटेल, मैन फ्रॉम कोलक से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले एक खिलाड़ी, अपने आप में एक बहुत महान खिलाड़ी, एक आइकॉनिक प्लेयर है। फिलहाल तो अब बहुत देर हो चुकी है, पर अपने बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, वो काम वो कर सकते हैं, अपने नाम और रन वो जोड़ सकते हैं। पटकी हुई गेंद, वाइट का इशारा वहां पर अंपायर सर का, वाइट के साथ यहां पर और एक अतिरिक्त के रूप में रन जुड़ेगा। टोटल 9 रन बन चुके हैं। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी के ऊपर एक बहुत शानदार ये टूर्नामेंट का आयोजन, फाइन खेला है शॉर्ट स्टार्टमैन के ऊपर, वहां पर फील्डर जिन्होंने प्रयास जरूर किया था, अच्छी गेंदबाजी वहां पर अपनी शोल्डर के समान से गेंद गई है। रुका हुआ स्कोर 9 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरा ओवर पारी का ये प्रगति के ऊपर यहां पर है, और मेक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और एक अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंद, इस बार गेंद पड़ने के बाद जरूर वहां पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेने के बाद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। योगेश के रूप में बड़ी सफलता, विकेट नंबर 6। चेतन सारण टीम के कप्तान, 1800 ज्यादा रन और 150 प्लस यानी कि 250 के आसपास मैचेस उन्होंने क्रिकेट हीरोज के ऊपर खेले, यानी कि काफी खासा अनुभव है। कवर पॉइंट के क्षेत्र में स्ट्रोक को जरूर वहां पर खेला है, हर्ष पीछे मौजूद वहां पर। 4 ओवर का मुकाबला आने वाले मैच की अगर बात की जाए तो हरपति समाज बनाम कुकना समाज के बीच अगला मुकाबला वहां पर रहेगा। 4 ओवर का मुकाबला होगा, 4 गेंदबाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा एक इनिंग्स के दौरान। मिड विकेट के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला है, पीछे फील्डर वहां पर जब तक गेंद को फील करे 1 रन और जुड़ेगा। यहां से पूरी तरीके से सिकंजा कसा है टंडेल समाज के गेंदबाजों ने। अब देखिए श्रीराम कप कमेटी प्रेजेंट अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट डुंगरी की इस पावन धरती के ऊपर श्रीराम कमेटी की ओर से बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ है। सत्यम भाई ठाकुर, चेतन भाई सारन और उनकी पूरी टीम, जो कि एक शानदार टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है। वलसाड डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज 14 टीमें पार्टिसिपेट किए हैं इस टूर्नामेंट में, जहां पर अब ये मुकाबला यहां से पूरी तरीके से अपने वश में किया है। एक शानदार गेंदबाजी, एक शानदार बल्लेबाजी के चलते हुए इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली अगर टीम है तो भंडारी समाज, जिन्होंने 104 रन बनाए थे पहले मुकाबले में सीमित 8 ओवरों में। 2 अर्धशतक भी लगे, हैट्रिक विकेट भी आई, मेडन विकेट ओवर भी वहां पर रबाडा के नाम रहा है, यानी कि बहुत कुछ रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में दर्ज हुए। हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले वहां पर धर्म राठौड़। आखिरी ओवर और बड़ा शॉट वहां पर खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर और एक विकेट का पतन। विकेटें जो भी गेंदबाज आते हैं उसके अकाउंट में विकेटें जुड़ रही है। नए बल्लेबाज जब पहुंचेंगे आशुतोष पटेल मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए, एक सबसे कम आयु के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है आशुतोष पटेल की अगर बात की जाए तो, जिन्होंने बहुत प्रभावित किया था श्रीराम कप सीजन 4 में। अच्छी गेंदबाजी और जो सुपर ओवर करवाया था श्रीराम कप में, वहां पर एक अहम रोल था आशुतोष पटेल का। बहुत अच्छी गेंद, इस बार कट करने का प्रयास, हालांकि पूरी तरीके से बल्ले का वो फेस नहीं खोला। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। 11 के ऊपर 7 विकेट यहां से गवा चुकी है धोड़िया समाज बी टीम।
अब देखिए यहां से गली का फील्डर आते वहां पर और एक अच्छा कैच को अंजाम दिया वहां पर हर्ष, जो कि बेहतरीन कैच वहां पर करते हुए ऑफ स्टंप के ऊपर सफल हुए थे। उसके बाद पूरी तरीके से वो स्ट्रोक खेला नहीं गया। हिरेन नए बल्लेबाज के रूप में अब यहां से पहुंचते हुए मैदान के ऊपर विकेटों का जो सिलसिला है वो जारी है। हिरेन करवड़ राज को भी यहां से अभी तक 2 विकेटें मिल चुके हैं। 3 गेंदें उन्होंने डिलीवर किए और अभी तक कोई रन नहीं खर्च किया है। अब हिरेन ने भी बल्ला तो चलाया था पर बल्ले के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं। अगले मैच फील्डिंग टीम जैसे इनिंग समाप्त होगी विकेट के मैदान के ऊपर पहुंचना है वो थोड़ा सा खास ध्यान में रखेगा। 4-4 ओवर का मुकाबला रहेगा। बहुत सारे दर्शक इस मैदान के ऊपर उपस्थित हुए तो वो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हवा में गेंद जरूर नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी, वहां पर 1 रन काउंट किया जाएगा। बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहां पर जीतने जा रही है अब टंडेल समाज। और इसी के साथ मुकाबले को अब 50 रनों से जीता है टीम की अगर बात की जाए तो टंडेल समाज, और 50 रनों से जीतना एक बहुत बड़ी ये जीत होती है। अब देखिए प्लेयर ऑफ द मैच दिव्येश टंडेल, जिन्होंने 17 गेंदों के ऊपर 49 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 सिक्सर शामिल और 1 बाउंड्री और 300 के आसपास का उनका स्ट्राइक रहा है। 1 ओवर में वहां पर 2 रन दिए और 3 सफलताएं भी निकाली और 2 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। प्लेयर ऑफ द मैच दिव्येश टंडेल, आपको यहां पर जुड़ना है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस। और ये देखिए हड़पति समाज भाविन टीम के कप्तान, जैसे इनिंग्स वहां पर समाप्त हुई, जो फील्डर थे वो मैदान के बाहर आए भी नहीं, उसके पहले ही वहां पर अपनी टीम को लेकर अपनी सेना को लेकर चल पड़े मैदान के ऊपर भाविन हड़पति। अब 2 बड़ी टीमें आपस में भिड़ेगी वहां पर। कुकना समाज बनाम हड़पति समाज के बीच अगला मुकाबला वहां पर रहेगा और जैसे मुकाबले की शुरुआत होगी जुड़ेंगे हमारे साथ कॉम बॉक्स में राज चौहान सर का हार्दिक स्वागत है। देखिए कुकना समाज के ओनर की अगर बात की जाए तो वहां पर जिग्नेश भाई चौधरी मेन फ्रॉम भेजतरा, साथ में डॉक्टर तरुण वाड़ू, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अपनी टीम की एंट्री करवाई। तो श्री राम कप की कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार आपका भी, थैंक यू सो मच। जुड़ेंगे हार्दिक यहाँ पर राज चौहान सर।